चलो करते हैं स्टार्ट। आज पढ़ा दे रहे हैं तुम लोगों के लिए वन शॉट बायोलॉजी के, है ना। ये जो हमने पहला चैप्टर खत्म किए इसका आज वन शॉट वीडियो है। क्या है? वन शॉट वीडियो है। वन शॉट वीडियो मानी कि जितना हम पढ़े नहीं चैप्टर में अभी तक बात, ये हम आज एक दिन एक चैप्टर में ख़त्म कर देंगे तेजी में, ताकि पढ़ा तो ही है, ख़त्म कर देंगे, याद ताज़ा हो जाएगा। मान लो कभी भूल रहा है कि नहीं, थोड़ा सा भूल रहा है तो ये एक वीडियो देख लो, फिर से सब याद है ना। तो चलो आज वन शॉट वीडियो हो जाएगा और फिर कल से दूसरा चैप्टर लॉन्ग वीडियो फिर हो जाएगा। कल से अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले अपना है जैव प्रक्रम। कौन है? जैव प्रक्रम। चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, क्वेश्चन भी है जैव प्रक्रम, है ना। देखो जैव प्रक्रम समझेंगे इसे। जैव प्रक्रम ये होगा जीवों में। कौन होगा? जीवों में मतलब कि सजीव में होगा। किस चीज में? सजीव में। जैव प्रक्रम मतलब कि मेंटेनेंस के काम, फौजी के काम, ओकर सुरक्षा के काम, है ना। अगर कहूँ टूट फूट गया ओकर भर्ती सुरक्षा बोलते हैं उसको, इससे ना सुरक्षा दिया जाता है गाड़ी के। मेंटेनेंस रख रखाव देखभाल के काम। किस चीज़ का काम? अपने शरीर के देखभाल का काम, उसको कहते हैं मेंटेनेंस। देखो इसको ऐसे समझेंगे कि जीवों में होने वाली सभी क्रिया सम्मिलित रूप से सुरक्षा का काम करे, मेंटेनेंस का काम करे, अनुरक्षण का काम करे। किस चीज का? अनुरक्षण के। जीवों में होने वाली, देखो इधर, सजीव में होने वाली सभी क्रिया सम्मिलित रूप से मतलब कि समान रूप से, एक समान रूप से, है ना। कि ऐसा नहीं कि यहाँ कट गया, यहाँ कटा तो पहले ई भरेगा बाद में ही भरेगा, नहीं, दोनों एक बार भरेगा, ठीक है ना। समान रूप से कौन का काम करें? मेंटेनेंस का, अनुरक्षण का काम करें। इस चीज को क्या कहेंगे? जैव प्रक्रम कहेंगे, ठीक है ना। समझ आया जैव प्रक्रम से मतलब। अब चलो जैव प्रक्रम कहता है कि अगर हम आराम कर रहे हैं ना, चाहे कहूँ बैठे भी हैं, तो ये काम होते रहता है जैव प्रक्रम वाला। अगर हम आराम कर रहे हैं ना और बैठे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, तो ये होते रहता है। लेकिन जब आराम करते हैं तो तेजी से होता है। आराम करते हैं तो थोड़ा तेज होता है, आराम नहीं करते हैं तो थोड़ा धीरे होता है, लेकिन होते रहता है हमेशा। समझा? जय प्रक्रम कोई दिक्कत? पता था ना? फिर से हो गया। चलो अगर जिसको लगता है कि चैप्टर बड़ी तेज चल रहा है तो बता दिल जाए कि पूरा पढ़ाई हो गया है। जे ऑनलाइन में ना पढ़ा हो वो पहले पढ़ लेवे, और जे नहीं आए हो क्लास में अलग ही बात है, वो ऑनलाइन में जाके पढ़ लेवे। ऑनलाइन में पढ़ लो जाके तोहन में, अगर नहीं पढ़ा होता है ना, कि क्लास उलास छूटल है, थोड़ा पढ़े के प्रति मन रहता है तब पढ़ लो जाके, और न रहता है तो बातें अलगे हैं, वो सब के बातें अलगे हैं। चप्पल नहीं था देखो वो पवन के बात अलगे है। हम आज लेकिन बहाना सुने ऐसे ना झटका मिला वो बहाना सुन के तनी अगर ऑनलाइन पढ़ेला रहे था, मोबाइल तो बन गया ना हैं, तब तो ऑनलाइन होगा, चलेगा कि खाली गाना सुनेगा स्कूल पर बैठ के? याद है? चलो अब देखो ये बताया सजीव में होता है। किस चीज में होता है? सब सजीव में। तो सजीव किसे कहते हैं? बोलो सजीव के लक्षण। सजीव वैसे जीव जो सांस ले, क्या हो? सांस ले, वृद्धि करे, बढ़े, हैं? अच्छा पोषण करे माने भोजन ले ले, है ना। उत्सर्जन करे, गति करे, प्रजनन करे, माने कि हिले डोले हमनी जैसन रहे कुल मिला के। लेकिन एगो पेड़ पौधा होता है ना, ये भी होता है सजीव है। पेड़ पौधा, इसको हम पादप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये भी सजीव होता है। क्या होता है? सजीव।
लेकिन ये जो होता है ना स्थानबद्ध होता है, स्थानबद्ध माने कि एक स्थान पर बंध जाता है, ठीक है। अभी स्थानबद्ध नहीं होता है, ये अपना स्थान चेंज करते रहता है, स्थानांतरण करते रहता है। कोई दिक्कत तुम लोग के नहीं, इनको भी नहीं। चलिए, सजीव से ही ई कहने का मतलब था। अच्छा, सजीव तो हम बता दिए, निर्जीव बता दो प्रिंस, तुम यहाँ आके निर्जीव बताओ अब। हाँ, जो श्वासन नहीं करता है। हैं? जो श्वासन नहीं करता। उधर देखे तनी। अरे इधर घूम, हाँ बोलो। जो श्वासन नहीं करता है। श्वसन नहीं करता है, जैसे मैं कुर्सी, टेबल, घर, पक्का, चाबी। मैंने जब लग रहा है बोल दे रहा है ना। आओ बोलो, जो श्वसन नहीं करता है, आओ। उदाहरण छोड़ो ना, आओ बताओ काम उसका। एक स्थान से दूसरे स्थान अपने से नहीं जाता है। अपने से नहीं जाता है, वैसे तो मेरा कहाँ गया जी, ऐसे तो मेरा पेड़ पौधा भी एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाता है, तो ये निर्जीव है। अभी जितना बात बताए ना वो कर आगे खाली ऐसे लगा देना बस, जाओ पास है, जाओ। आके बोल रहा है, उदाहरण के दुकान खोल दिया। चलो आगे है पोषण। क्या है? पोषण। अब मेंटेनेंस करेंगे अपने शरीर में तो उसके लिए लेना भी कुछ जरूरी है, भोजन, है ना। भोजन माने पोषण, जीवों की वृद्धि के लिए, जीवों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व ग्रहण करके उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। हम लोग के शरीर के बढ़ने के लिए पोषक तत्व ग्रहण करके उसका उपयोग करना, अरे पचा के ले लेते हैं तो उपयोग ना हो गया, उसका उपयोग करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। न्यूट्रिशन इसको कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। अब हम पोषक तत्व की अभी बात करें, पोषक तत्व भी यहाँ है, पोषक तत्व भी है, इनमें कोई दिक्कत? फिर से बोलना, मन में बोलना तो नहीं, ठीक है। आप लोग भी मन में बोलिएगा कि जीवों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व ग्रहण करके उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। हाँ, जीवों की वृद्धि के लिए मतलब कि हम लोगों को बढ़ने के लिए, है ना। पोषण नहीं लेते तो जितना बड़ा जन्म लिए थे उतने बड़ा रह जाते, रोते रहते अभी तक। चलो अभी पोषक तत्व के बात किए, पोषक तत्व भी जान लो। पोषक तत्व मतलब कि अच्छा अच्छा खाना, अगर ठेठ में कहा जाए तो बढ़िया बढ़िया खाना, है ना। जैसे में हरा साग सब्जी, क्यों जी, हरा साग सब्जी, पालक और न्यूट्रिशन वाला खाना, फास्ट फूड, जितना भी फास्ट फूड है ना ये सब, फास्ट फूड जितना है ना ये नहीं होगा। फास्ट फूड ये भी पीला है, हाँ नहीं, इसमें फास्ट फूड नहीं आता है। जब फास्ट फूड खाता है ना तो खाली पेट भर जाता है, जल्दी जल्दी खा के कहूँ जा सकते हैं, बस फास्ट फास्ट खाओ कहूँ काम पर जाओ, लेकिन इसको से कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता है और हानि करता है पेट में, है ना, पचाने में दिक्कत देता है जाके। अब अगर परिभाषा जान लें, चलो एक मिटाए वाला आदत छोड़ना पड़ेगा, है ना। देखो, जीवों की वृद्धि के लिए, किस चीज के लिए? हाँ, वैसे रासायनिक पदार्थ, जीवों की वृद्धि के लिए वैसे रासायनिक पदार्थ जो शरीर को समृद्ध बनाते हैं, ये हम लोगों के वृद्धि के लिए है। इसमें से हम सब्जी तो लिए, खाना ये सब लिए, तो ये सब रासायनिक पदार्थ है ना, हमारे शरीर को क्या करेगा? समृद्ध बनाएगा, इसका विकास करेगा, तो कौन हो जाएगा? पोषक तत्व। ये दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है ना। ये दोनों मान लो कि सेम सेम है, ये अपन किताब में देल भी नहीं होगा, ये किताब में देल भी नहीं होगा, समझना। इतना हो गया क्लियर? अब चलो चलते हैं आगे। तुम्हें
आगे है पोषण की विधि। पोषण तो जान लिए, ठीक है। अब पोषण की विधि जानेंगे, कौन कौन विधि से खाना खाया जाता है, ठीक है ना। देखो पोषण दो प्रकार के होता है। पोषण एगो स्वपोषण, एगो पर पोषण। एगो स्वपोषण, एगो स्व मतलब अपना, स्वपोषण माने अपना, और पर मतलब पराया, पराया या दूसरों का। देखिए जो भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए खुद पर आश्रित रहे, है ना, खुद पर निर्भर रहे कि नहीं हम बनाएंगे हम खाएंगे, हम कमाएंगे तो हम जानेंगे, है ना। तो यह है स्वपोषण। कौन है स्वपोषण? स्वपोषण में सिर्फ पादप आते हैं। क्या आते हैं? पादप, पेड़ पौधा ही सब आते हैं, यही सब के पादप कहा जाता है, ठीक है। इसमें सिर्फ पादप, वनस्पति, ये सब आता है, ठीक है। अब देखो पर पोषण देखते हैं। पर पोषण मैंने अभी बताया कि पराया, दूसरों का, जो अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए किसी और पर निर्भर रहे। क्या कहो? हाँ, दूसरों पर निर्भर रहे, किसी और पर निर्भर रहे, तो उसे कहते हैं पर पोषण, जिससे में ई है। ये कौन है? बोलो कौन है? अमीबा। ये अमीबा के चित्र है, ई को जी के चित्र बना दिए, यह हुआ अमीबा। अमीबा के कोई निश्चित आकार नहीं होता है, जैसे पार देगा तो अमीबा बन जाएगा। अमीबा के कोई निश्चित आकार नहीं है, ठीक है ना। जैसे बनाएगा ना वैसे अमीबा बन जाएगा। चलो आगे चलें। जो भोजन के लिए खुद पर निर्भर रहता है वो, और जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है वो पर पोषण। चलो आगे देखना। अब इसमें पर पोषण के प्रकार हैं। यहाँ पर पर पोषण था ना, पर पोषण के प्रकार, कि पर पोषण कितने प्रकार के हैं बताएं। देखो पर पोषण 3 प्रकार के हैं। एक है परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, और एक और है प्राणी संपोषण, ठीक है ना। परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण और प्राणी संपोषण, ये 3 गो पोषण है मेरा, ठीक है। अब देखो अगर कोई भी तुमको अगर नाम लिखल मिले ना, तो पहले उन नाम के बढ़िया से पढ़ो। अगर कोई भी नाम लिखा हो तो उसको नाम से पढ़ो। जैसे इसका नाम है, लो इसका मतलब जानो, इसका मतलब क्या होता है? हैं? प्रिंस गलती है, कोई दिक्कत नहीं है, जाए दो। प्रिंस मतलब होता है राजकुमार। एक अंग्रेजी में कहते हैं क्या अंग्रेजी में इसको प्रिंस कहते हैं ना, हिंदी में राजकुमार कहते हैं। अगर कहेंगे कि प्रिंस है, ठीक है ना, अगर दुबई के कहेंगे प्रिंस, तो कोई बड़ा शेख के बेटा, अमीर के, है ना, अमीर शेख जेकर 2 4 गो तेल के कुआं चल रहा हो, ओकर बेटा। लेकिन अगर भारत में कह दे कि प्रिंस, एकर मतलब समझ जाओ कि आम चुरा के भागे वाला बेटा। आपको जगह चाहिए दिन भर आम तर कैरम बोर्ड खेले वाला, पढ़े आवे के नाम पर सूते जाए वाला, अब ये सब होता है प्रिंस में। हाँ तो चोरी करता है क्यों कर रहा चोरी? ओ देखो चोरी है ना, तो वो चोरी ना होता है, छोड़ो ना, ये सब चोरी है बड़ी। ये सब चोरी में तो हम डकैत हो जाते फिर, है ना। इस सब में तो हम डकैत हो जाते अगर ये सब चोरी कहा लगता था। देखो प्रिंस माने नाम को हम नहीं समझे तो हमने नाम से क्या हुआ, अरे ना करता, हम जानते हैं प्रिंस मतलब कि ऐसे तो हम जानते हैं कि पहले चोर है कि न, हम जानते हैं ना, हमारे सब खिलौना ही ले लिया हैं। पहले खिलौना हमारे सब कौन ले लिया, तोड़ कौन दिया? हमारा ढेर मानी खिलौना रहता था पहले, ठीक है ना, बहुत पहले का बात है, बहुत पहले का। एकदम तनी होके रहता था, रख के जाते थे घरे, आता था एक आध गो इसे चुम जाता था अलमारी पर, लेके चल गया। खेलेगा, तोड़ भी देगा, और आएंगे ना तो एक घर से हम लाएंगे, निराश होके एकदम, देखो लेके तोड़ दिया। चलो बदला निकल रहा है बदला है ना, बदला सही है।
तो आप लोग भी ऐसा काम कीजिए कि कोई से बदला ले लें, है ना, चाहे जैसन बदला रहे। देखो प्रिंस, हम कहाँ थे, प्रिंस पर थे। इसके नाम से पता लग रहा है कि कोई बड़ा एकदम राजकुमार के बेटा है, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग जैसे ही जाने प्रिंस मतलब कि राजकुमार के बेटा, वैसे ही सबका नाम जान के देखेंगे एक बार, ठीक है ना। सबके नाम एक बार देखेंगे, जान के मिला के देखेंगे कि मैच करता है, नहीं मैच करता है तो अपने से याद कर लेंगे, मैच करता है तो बहुत अच्छा बात है। प्रिंस हमने यहाँ ना समझ गए, जानते थे था ना। अगर कुछ क्या भारत में कहा जाएगा प्रिंस माने, जानने का प्रिंस माने बिगड़ल बेटा। प्रिंस नाम के हम कोई बढ़िया आज तक आदमी है ना देखे हैं। यो ना बढ़िया। देखो सबसे पहले है परजीवी पोषण। क्या है परजीवी पोषण? इसके नाम से पता लगता है। पर मतलब पराया, जीवी मतलब जीव, पोषण मतलब भोजन, माने कि अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। किस पर? दूसर जीव जंतु पर निर्भर रहता है। कोई जीव चल रहा है, काट लिया हाथ में, भोजन ले लिया अपना। जैसे एकरा में आता है जोंक आ जाता है, ठीक है ना, मच्छर आ जाता है। और कोई चीज रहता है काटे वाला, जोंक, मच्छर, जुआ, ढील, ये सब आता है इसमें, है ना। तो अपने भोजन के लिए दूसर के शरीर में घूसल है, ऊपरे से चाहे अंदर से, कैसू वो दूसरे कोई के शरीर पर निर्भर है, ठीक है ना। इसके नाम से पता लग गया। अगर कोई पूछ भी दे ना तो पहले एक बार नाम के सोच लेना कि नाम का है इसका, ठीक है। अब चलो आगे है मृत जीवी पोषण। क्या है? ये तो परजीवी था, मृत जीवी। मृत मने होता है मरा हुआ, मृत मने जीव मने जीव, जानता है, और पोषण मने भोजन। पोषण मतलब भोजन और मृत मतलब मरा हुआ। जो अपने भोजन के लिए मरे हुए जीव, माने कि कोई जीव के मरा हुआ छोड़ेगा जी, है उतना जीव, तो इसका कार्बनिक पदार्थ पर रहेगा। सड़ा गला कार्बनिक पदार्थ, कुछ सड़ गया है ना, खाही वाला सड़ गया, चाहे गोबर उबर है, चाहे पेड़ के कैसे रहता है सब्जी उब्जी, वो सब सड़ के गया, उस सब पर निर्भर रहता है, उस सब के खाता है। जैसे गोबर उबर पर उग गया, फूस उसमें उग गया, वो सब है। इसमें आता है मशरूम आ जाएगा इसमें अपना। कौन आएगा? मशरूम आ जाएगा इसमें। इसको गोबर छत्तो भी कहा जाता है ना। मशरूम आता है, ठीक है। जो अपने भोजन के लिए मरे हुए सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर रहे, उसको क्या कहेंगे? मृतोजीवी। अब अपन भोजन के लिए जो रहे दूसर जीव पर आश्रित हो, पर पोषण, अरे परजीवी पोषण। जीवी जरूर लगाना, पर पोषण बोलेगा तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। वो में फिर तीनों आ जाता है, जीवी जरूर लगाएगा। अब देखो प्राणी संपोषण है, इसको समझो। प्राणी मतलब हम लोग, ठीक है। प्राणी मतलब जीव, मान लो मनुष्य मान लो। सम मने बराबर, सम मने बराबर, पोषण मने भोजन। मतलब कि जो हम लोगों के तरीका से भोजन करे, अपना भोजन चाहे तो पी जाए, चाहे तो ठोस के रूप में खा ले, ऐसे भात उत्सव के ऐसे करके खा ले, उसको कहेंगे प्राणी संपोषण। एक ऑफिशियल परिभाषा समझो। जो अपना भोजन जंतु के, किसके? जंतु के भोजन करने की विधि द्वारा, मतलब कि जोन विधि से हम लोग भोजन खाते ना हैं, जोन विधि से गाय भोजन करता ना है, जोन विधि से भैंस भोजन करता ना है, वही विधि से ये भी करेगा भोजन। प्राणी संपोषण, समझा। इसको में अमीबा आता है, पैरामीशियम भी आता है। और रुको ना आया छींक, लगा कि छींकेंगे लेकिन ना छींके। देखो इसमें एक आता है अमीबा। क्या आता है? अमीबा। अमीबा एक कोष के जीव है। अमीबा एक कोष के जीव है। और एक आता है पैरामीशियम, वो भी एक कोष के जीव है। ये दोनों है ना,
जो अपना भोजन सिर्फ एक कोशिका के द्वारा, अपन एक ही कोशिका के द्वारा भोजन भी खा लेगा, पचा उचा भी लेगा, उसको बाहर भी कर देगा। ये 3 चीज करता है एक ही कोशिका से। और हम लोग के शरीर में अनेकों कोशिका है, लाखों करोड़ों कोशिका है ना, तो उससे हम नहीं करते हैं। लेकिन अमीबा और पैरामीशियम है जो एक कोशिका का बना होता है, आगे बताएंगे। चलो समझ गए। प्राणी संपोषण जो अपना भोजन जंतु के, हाँ, चाहे हम लोगों के जंतु के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा करें। जैसे हम लोग भोजन करते हैं ना कि मुंह से खाए, पेट में पचाए, फिर बाहर कर दिए, ऐसे ही अमीबा भी करता है। कहूँ से खाता है, उसको कुटपात कहते हैं, केंद्रक भी ले जाके तोड़ फोड़ देता है और फिर कहूँ से निकाल देता है। ऐसे अमीबा करता है। चलो ये हो गया ना, इनमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये परजीवी है ना, परजीवी पोषण, एकरों में 2 गो आता है, 2 प्रकार के रहता है। याद कर लो, ये आएगा नहीं लेकिन याद कर लो, ठीक है। एगो अंतः परजीवी, एगो बाह्य परजीवी। अंतः मतलब अंतः माने अंदर, शरीर के भीतर, और बाह्य मतलब शरीर के बाहर। 2 चीज यहाँ जान ले, हम जान लिए हम लोग। पानी लाओ ना थोड़ा, पानी दो तो। बोलते बोलते लार ग्रंथि कम गया मुंह में। अब देखो बढ़ा लेते हैं। चलिए ध्यान देते हैं अब यहाँ। अंतः परजीवी, अंतः मतलब अंदर, जान गया ना, और बाह्य माने बाहर। जो अपना भोजन दूसरे जीव के बाहर से प्राप्त कर ले। जो अपना क्या बोलते हैं, जो जंतु अपना भोजन, ठीक है ना, दूसरे जीव के बाहर से प्राप्त कर ले। हाँ, दूसरे जीव के बाहर से। जैसे मच्छर बताए तो मच्छरवा अपन ऐसे बैठ जाएगा, बाहर ही से भोजन ले लेगा, अंदर गया हमारे शरीर के नहीं। लेकिन एगो अंतः होता है, देखो अंतः है ना, यहाँ ई रहता है ना, जो बड़ी एकदम बेकार रहता है। एक तो भोजन भी लेगा मेरा शरीर से, और मेरा शरीर के अंदर भी घुस जाएगा, मेरा शरीर के अंदर भी घुस जाएगा, और भोजन भी लेगा, है ना नाइंसाफी के बात। देखिए ये है जो अपना भोजन दूसरे जीव के अंदर से, दूसरे जीव के अंदर लेगा, शरीर में घर बना लेगा, वहीं से भोजन लेते रहेगा। तो कोई देगा जी? नहीं देगा, अगर सब भगा देता है मार के, लेकिन तैयो रहता है शरीर में, कोई हानि है। एक देखो बताते हैं, इसको आप मारिए, अभी पढ़ के क्लास खत्म हो जाएगा, चाहे लिख लीजिए, चाहे वीडियो मेरा पॉज कर दीजिए, और जाके सर्च कीजिए गोल कृमि। क्या है? गोल कृमि, फीता कृमि, हाँ, हकवर्म, एक और कुछ था, एंटो अमीबा, एंटो अमीबा था, एंटो अमीबा। इस सब में से आप एक आध गो के जाके क्रोम पर और इसका मारिए इमेज, लिखिए गोल कृमि का फोटो, चाहे गोल कृमि इमेज लिखिए, जाके आएगा फोटो, देखिए फोटो, खुश रहिए जाके। ये है अंतः परजीवी के उदाहरण। किस चीज का उदाहरण? अंतः परजीवी, जो दूसरे जीव के अंदर से भोजन ले ले, ठीक है ना। जे जे लद के बैठल हो, तनी हट जाओ तो दीवार से, बस। चलो अब बाह्य परजीवी में जान लिए, जो दूसर जीव के बाहर से भोजन ले ले, जैसे जोंक, ढील, मच्छर, मक्खी, ये सब। मक्खी तो घौआ खोद के बाहर से खा जाता है। चलो आगे चलो। अब है पौधों में पोषण। किसमें? अब हमने ऊपरे जान लिए पोषण के प्रकार। अब देखते हैं पौधा में पोषण, है ना। पौधा में पोषण होता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। किस चीज के द्वारा? द्वारा ना, खाली द्वारा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया।
प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हुआ है जो प्रकाश की उपस्थिति में, हाँ सूर्य की उपस्थिति में अब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं ना, उसी को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। सूर्य की उपस्थिति में जरूर लगाना, सूर्य की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। इमेज आगे होगा इसका, ठीक है। इसमें पेड़ पौधा, मान लो ये पेड़ है कुछ के, ये वो प्रक्रिया है। जैसे हम लोग अपना भोजन लेते हैं, खाना लेते हैं, तो कौन प्रक्रिया बदलते हैं? ऐसे सौनते हैं पहले, फिर लपेट के डाल लेते हैं। इन लोग के अलग सिस्टम है, ये लोग स्वपोषण है, ठीक है ना, खुद से रहता है निर्भर। मैंने ए मम्मी खाना दे, तब पहले। अब देखो ये पत्ता है, कौची है कर पत्ता है, ठीक है ना। लो ये पेड़ का पत्ता है, पेड़ कौची कहे जी? एगो फूल भी बनाना पड़ेगा ना यहाँ। लो हम गमला काहे ला बना दिए? हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ अब देखो ये देखो देखा हो गया। हमारा यही अभी समझ में आया कि यही बनाते हैं, है कि और कोई बनाते तो टेढ़ लंगड़ हो जाता है। यही सबसे सही है। ये तो छोड़ो, कमल रहता है अक्सर वहाँ कीचड़ में रहता है ना, कीचड़ में रहता है, लेकिन ये गंदा नहीं होता है, साफे रहेगा। कीचड़ में रहेगा फिर भी साफ रहेगा। ऐसे ही तुम लोग का रहना है। जो समाज में है ना, बहुत सारा एकदम गंदा आदमी है, बहुत गंदा आदमी मिलेगा तोरा। सब में से देखेगा तो एक आधे वो मिलेगा जो बढ़िया बात कहेगा। चाहे तो कोई काम करेगा ना तो वो काम के सबसे पहले सब कहेगा कि ना है बढ़िया, ना है बढ़िया। और जब काम सक्सेस हो जाएगा तब कहेगा कि हाँ बढ़िया है, बढ़िया है। कॉपी कर लेगा तो चाहे तक। हाँ हमको भी मिलता है एक आध गो, कल ही मिला था, बड़ी मजा आ गया था सुन के, लेकिन उठने के बाद, ठीक है ना, कल ही मिला था एक आध गो, लेकिन मजा आ गया सुन के बाद। बताएं ना, छोड़ दो, क्या बताएं। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। देखो ऐसे ही बहुत सारा बेकार आदमी मिलेगा, लेकिन सबको छोड़ छाड़ के, सबके स्किप करके निकलो अपन आगे। जो काम कर रहा है ना वो काम करो। इसमें पेड़ पौधा होता है और धूप में, किस चीज में? धूप में। ये देखो सूरज है, ठीक है ना, धूप पड़ रहा है यहाँ, इसमें रहता है हरित लवक, क्लोरोफिल रहता है ना, क्लोरोफिल, और सूर्य का प्रकाश मिलता है। पेड़ से, पेड़ के जड़ी से पानी लेता है। क्या लेता है? पानी। और वायुमंडल से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और नीचे से पानी लेता है, H2O माने जल। और इसमें खुद रहता है क्लोरोफिल, जिस कारण पेड़ के पत्ती का रंग, बोलो जोर से, हरा होता है ना। हाँ ये चार चीज मिल गया। अब यही चार चीज मिला के पेड़ पौधा अपना भोजन बनाएगा। भोजन अपना बनाता है ग्लूकोज के रूप में। कौची के रूप में? ग्लूकोज के रूप में। चीनी ना कहो, ग्लूकोज कहो, चीनी थोड़ा भारी हो जाता है ग्लूकोज से, है ना। किस चीज के रूप में? ग्लूकोज के रूप में। यही है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। ये जो प्रक्रिया हो ना पत्ता में भोजन बनावे का, यही प्रक्रिया के कहते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। कौन सा प्रक्रिया? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। नींद आ रहेगा, उबासी ले रहा है, जब इसे जमाई लेगा ना तो मानो नींद आ रहा है तोरा। टीवी में देखे ना फिल्म में, तो ऐसे करके ऐसे मुंह फाड़ के ना उबासी लेता है, आगे ऐसे चुटकी बजाता है। चुटकी क्या बजाता है? गजब है। अरे डंडिया रहा है तो डंडिया लो, हाथ गोड़ इधर उधर टाइट कर लो, चुटकी बजाता है। देखो इसके लिए चार चीज आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होने के लिए। एगो सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल,
पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, पानी माने जल। इतना हो गया। पानी क्या कौची कौची कहा जाता है वो? जल, जल, वाटर, पानी। कहूँ कोई के भोज भात में जाएगा ना तो लेकिन पानी चलावित रहेगा ना, तोरा पानी कम कहे, जल कहेगा, नीर कहेगा, अब ये सब बड़ी बड़ी नाम लेगा। हाँ ये चीज बोलो तू बोलो H2O, 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 घरे मांग लो H2O, है ना, हमको H2O दो, ठंडा ठंडा H2O, सब तोर घरे परेशान। पता है घरे ना पता होगा, अगर ना पता होगा तो परेशान, क्योंकि H2O दो तक खाएंगे ना तो ना खाएंगे, फिर एक आध घंटा लग जाएगा तोरा, फिर कहेगा कि H2O मैंने जल होता है, H2O मैंने जल होता है। ये चीज करो आज जाके, ठीक है ना, हैं? ये सब करो, ये सब कुछ करना चाहिए। ये सब करेगा तो तोर नाम होगा, है ना। एगो सर हैं, वो कहते ना हैं कि अगर तोर समाज में बड़ाई चाहे बुराई, मतलब कि बात समाज में अगर तोर बात नहीं हो रहा है, मतलब कि तोर बारे में कोई बात नहीं करता है कि वो अच्छा है कि बुरा है, तोरा इसी छोड़ ले रहता है, इग्नोर कर रहता है, अब तुम मरा हुआ आदमी है। क्या है तुम? मरा हुआ आदमी। ऐसा काम करो कि चर्चा होइत रहे समाज में, चर्चा होइत रहे। हाँ, चाहे चर्चा हो, चाहे कर्म करके, चाहे कांड करके, कर्म करके चाहे कांड करके। होली में कोई के माड़ी खोल के लेके चल जाओ, ये कांड करो। ऐसा कांड करो कि अकेले ना फंसो, ठीक है। चोरी उरी ना, डकैती करो। चोरी करेगा नाम चोर हो जाएगा, डकैती देखो, चोर से कोई डराता है, लेकिन डाकू से सब डरता है ना। तो डकैती करो तो डाकू बनो कि आदमी डरबो करे, रुपया पैसा भी आ जाए। ये चीज करो। हाँ, जब करो तो कुछ एकदम बड़ा काम करो कि समाज में 1-2 महीना तक नाम चलित रहे, ये पता है। अरे 1-2 महीना तक, अरे फिर नया कांड करेंगे, नया कांड करो, लेकिन जोर दो कि कांड ना करना पड़े, कांड नहीं करना पड़े, कर्म करना पड़े, है ना। कर्म करके नाम बनाओ। कर्म करेगा तो सही रहेगा, कांड करेगा तो ना सही नाम होगा दोनों से। कर्म करेगा तो तोरा बढ़िया आदमी कह के नाम लेगा, कांड करेगा तो तनी गाली दे के नाम लेगा, ठीक है। लेकिन अभी करो कांड, अभी जो उम्र है ना, करो, बदमाशी करो दबा के, ऐसा करो गांव वाला के परेशान कर दो, ये चीज करो। कोई के खेत है, खेत में बिजुका लगावल है, ओकर रात के बिजुका जाके उखाड़ दो एकदम, है ना। ये सब तो छोटा मोटा हो गया, ये सब तू अपन छोटका भाई के करना, ठीक ना, कहना करेला, तुम मत करना, ये सब छोटा काम है। चलो हमने कहाँ थे, इधर खत्म कर देना प्रकाश संश्लेषण। अब वो प्रकाश संश्लेषण के स्थान, पत्ता में एगो क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। यही होता है प्रकाश संश्लेषण, एकरा किचन कहा जाता है। पत्ता के किचन, KITCHEN, किचन होता है। क्या कर? पेड़ पौधा के किचन, है ना, पत्ता में किचन रहता है। चलो, ये कोई बात जानने के लायक है, ये था। आगे चलो। अब कहता है, जैसा कि अभी बताए कि क्लोरोफिल रहता ही है एकरा। अगर अरे धुंधुर कैसे है जी, हो जाएगा। देखो, सिद्ध करें कि क्लोरोफिल आवश्यक है पत्ता में। ये सिद्ध करना है कि हमारे लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। अभी बताए ना कि क्लोरोफिल रहता है, तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे, प्रूव कैसे करेंगे? कैसे प्रूव करेंगे? जो देखो, कहाँ है ध्यान, क्या बोले अभी, क्या सिद्ध करें? क्या क्लोरोफिल के बारे में? अरे ध्यान दो, यहाँ सोच रहा है तो कहूँ आओ कि आज कौन ताड़ पर फेदा बचल है। यही सोच रहा है कि कौन थाड़ पर आज फेदा बचल है कि काटना है, कि ऊपर काट लिया। कै बजे जाएंगे तो काटेंगे।
पानी कौन लेके जाएगा, लगी कौन टांगेगा। चलो हमने के सिद्ध करना है कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, मतलब कि पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है, तो क्लोरोफिल आवश्यक है कि नहीं, यह सिद्ध करना है। एक मतलब कि हमने पत्ता में कुछ ऐसा जुगाड़ लगाएंगे ना कि एक में से क्लोरोफिल खींचा जाए, क्लोरोफिल खींचा जाए, और फिर क्लोरोफिल खींच लेंगे, बाहर कर देंगे, फिर ओकरा रख के देखेंगे इसे धूप में। अगर उसमें बना खाना पीना बना तो मान लो कि आवश्यक नहीं है, और अगर नहीं बना तो आवश्यक है कि क्लोरोफिल के बिना भोजन नहीं बनेगा। चलो देखो करते हैं जुगाड़। एगो क्रोटोन चाहे कोलियस का पत्ता लेंगे, शीशम का होता है शीशम है ना, जैसे हमने शीशम जानते हैं, क्रोटोन चाहे वो कोलियस के पौधा भी होता है। आप लोगों को नहीं पता तो आप क्रोम सर्च मारिए, CHROME। हमको देना चाहिए था फोटो, लेकिन हम नहीं दिए हैं, रियल इमेज दे देते, ठीक है ना। अभी नेट भी नहीं चालू कर सकते हैं, दिखा दें। आप कोई मोबाइल है जी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऑफिस बन जाएगा, वाईफाई लग जाएगा, फिर यहाँ कोई दिक्कत नहीं रहेगा, मारेंगे सर्च डायरेक्ट। एगो ये नहीं, एक क्रोटोन चाहे कोलियस का एगो पौधा होता है, उसके पत्ता में से छोटा छोटा छींटी रहता है, इसीलिए लिए हैं उसको, समझा। चलो ऐसा मान लो कि पेड़ है कि जरा हमारा नाम न पता है, जाके घर सर्च मारना, चाहे क्लास खत्म हुआ तो हम दिखा देंगे, ठीक है। आप लोग भी रोक के सर्च मार सकते हैं, चाहे तो क्लास खत्म होला के बाद सर्च कर सकते हैं। चल रहा है ना, आ रहा है ठीक वीडियो। क्रोटोन चाहे कोलियस का पत्ता लेंगे, ठीक है। वो पत्ता के ऊपर ऐसे मेरा अगर पत्ता रहे तो ओकरा पर ऐसे छोटा दाग रहेगा, दाग मैंने कि ऐसे छींटी रहेगा, ओकरा हमने घेर लेना है। क्या करना है, ऐसे घेर लेना है। अब घेरला के बाद क्या करना है, जे सुनो, उसको डाल देना है वो छोटा बीकर में। क्या कर में, छोटा बीकर में डाल देना है। और बीकर में चाहे तो स्पिरिट डालना है। स्पिरिट से बढ़िया काम करेगा एल्कोहल। क्या काम करेगा, एल्कोहल मिलता है शराब में, एल्कोहल शराब में रहता है, ठीक ना, दारू में। एल्कोहल में डाल देंगे। अब इसको डालने के बाद एगो बड़ा, क्या बोलते हैं इसको, एगो बड़ा टप जैसा लेंगे, है ना, लोहा के टप ले लेंगे इसको उबालने के लिए, ठीक है। इसको उबालने के लिए देखो यहाँ से मोमबत्ती लगा, अरे मोमबत्ती से उबलेगा कभी, हैं। हमने यहाँ भट्ठी लगा दो, हमने कोयला के ना, शादी ब्याह वाला भट्ठी लगा दो यहाँ उबालने के लिए। हाँ, गैस एकदम भभा के उभरता है वो वाला, लगा दिया भट्टी। अब चलो उबल गया, उबलने के बाद उसको निकालेंगे। अब निकालेंगे ना तो देखेंगे कि जितना दूर घेरे थे उतना दूर तो ऐसी है, और जितना दूर नहीं घेरे थे ना उतना दूर ओकर कलर जो है फीका पड़ गया। फीका पड़ गया मतलब हल्का सफेद हो गया, था तो हरा लेकिन हो गया कैसा, सफेद। लकुस किस चीज का पता लिए हैं, उसमें उबाले हैं किस चीज में डाल के, कौची के उसमें मिश्रण कह रहे थे कि पानी में उबाले हैं कि कोई और चीज में, तुम बोलो गुंजन, तुम बोलो, शराब में। बैठो ठीक से पहले, ये जो है ना स्पाइनल कोड अपन सीधा रखो एकदम टाइट, तब समझ में आएगा। टाइट रखो एकदम ऐसे, हाँ तो बैठल है बढ़िया से रहेगा, ऐसे ऐसे रह जाएगा। फिर ऐसे करके हम पढ़ाएं, ऐसे तो बढ़िया लगेगा। ऐसे टाइट रहो एकदम, ये लगी शर्ट अगर चाँप के पहनेगा ना तो थोड़ा टाइट रहे में मदद करेगा ही, क्या कि टाइट ना रहेगा तो थोड़ा ऐसे रहेगा, बढ़िया ना लगेगा। ऐसे टाइट रहो सगरों से। चलो ले लिए, इतना बात हो गया। इसको एल्कोहल में डाल के पत्ता के, इसको बड़का बीकर में डाल के, इसे बड़का टप में इसको उबाले हैं। क्या किए, उबाले। चल रहा है ना, बस आप लोग चलते रहिए अभी। अब इसको उबालने के बाद वो पेट्री डिश में निकाल लिए। हमको ही देखे कि जितना दूर रंगे नहीं न थे उतना दूर हरा हो, हल्का सफेद हो गया है, मानी कि ओकर
क्लोरोफिल निकल गया है। इतना तो जानते हैं कि क्लोरोफिल के चलते पत्ता हरा होता है, हरा से हट गया रंग माने कि क्लोरोफिल निकल गया, खत्म। अब इसको ले लेंगे ऐसे वो प्लेट में, पेट्री डिश कहा जाता है इसको, क्या कहते हैं, पेट्री डिश है ना। एगो ऐसे देखो क्या बोले हैं, ऐसे ऐसे करके ऐसे एगो नली जैसे रहता है, एकरा क्या कहते हैं जी, परख नली कहते हैं, ठीक ना। और ऐसे एगो कांच के प्लेट जैसे रहेगा, ओकरा पेट्री डिश कहते हैं, ठीक है। लैब में जाएगा ना, साइंस लैब में ये सब मिलेगा उपकरण, यहाँ तो नहीं है, साइंस लैब में मिलेगा। पेट्री डिश में रख लिए, अब देखो कैसन हो गया। अब इस पर आयोडीन का, किसका, आयोडीन के घोल बनाएंगे, और ओकरा जो लइकन के दूध पियावल जाता है ना, ओकरा से इसे ले लेंगे 2-3 बूंद, अब पत्ता पर डालेंगे, ठीक है। आयोडीन न मिले तो टाटा नमक, कौन नमक, टाटा नमक, इनमें भरपूर रहता है आयोडीन, इनमें ज्यादा रहता है आयोडीन, ठीक है ना। टाटा नमक लेंगे, ओकरो हल्का घोलेंगे और ये पत्ता पर डालेंगे। हमने देखेंगे ना, जितना दूर हमारा हरा बचा था भाग, जितना दूर हरा हरा था उतना दूर तो गाढ़ा नीला हो जाएगा। अब लेकिन जे भाग में क्लोरोफिल नहीं था वह वैसा ही रहेगा, ठीक है, वो हल्का पीला जैसा हो जाएगा, आयोडीन डालेंगे तो इसको से हम जान गए कि जितना दूर क्लोरोफिल था उतना दूर खाना बना, और जितना दूर क्लोरोफिल नहीं था उतना दूर खाना नहीं बना। ये वाला सिद्ध करने का हम हालांकि बता दिए थे पहले, बताने का जरूरत नहीं है यहाँ, लेकिन फिर भी चलो आगे चलते हैं। अब वैसे है सिद्ध करेंगे CO2 आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कर देते हैं संक्षेप में सिद्ध। अगर देखना है पूरा तो वहां बतावल है सही से, देखिए। एगो पौधा लेंगे, ऐसा पौधा लेंगे जेकर पत्ता हो, लंबा लंबा पत्ता रहे, ठीक है ना। हाँ, आम के ले लो चाहे कुछो के ले लो। एगो बोतल ले लो चौड़ा मुंह के, अब बोतल में डाल दो पत्ता। अब बोतल में पत्ता ऐसे डालो कि पत्ता एकदम बढ़िया से चपा जाए, आधा पत्ता अंदर आधा बाहर। अब बोतल के अंदर लेंगे KOH का घोल, किस चीज का, KOH का घोल, ठीक है ना। KOH का घोल इसलिए लिए क्योंकि जब बोतल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस था उसको सोख लेवे, कौन सोख लेगा, KOH। हाँ, ये KOH है ना, वो जो बोतल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको सोख लेगा। और हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है कि नहीं। सोख लिए यहाँ से, आधा पत्ता है जो कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं है, ठीक ना। इसको 3 चीज मिल रहा है, इसको पानी भी मिल रहा है जड़ी से, ध्यान दो, जड़ी से पानी भी मिल रहा है पत्ता के पूरा के, और कार्बन डाइऑक्साइड इतना के मिल रहा है खाली जितना हवा में है। और इसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा है, धूप भी मिल रहा है, क्या है कि बोतल आर पार लौके वाला है, ठीक है ना, बोतल आर पार लौके वाला, इसीलिए उसको धूप भी मिल रहा है। अब देखेंगे इतना के तो नहीं मिला कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो, अब इसके बाद जब निकालेंगे ना तो देखेंगे जितना दूर क्या बोलते हैं इसको, जितना दूर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था पत्ता में उतना देर वैसे ही रह गया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, इसको इससे पहले जो हमने पीछे काम किए, आयोडीन डाले, वो वाला काम करना है जरूर, पतवा पर वो काम करना है, बिना तोड़े काम करना है। ये पता है ना, ये क्या काम किए थे पीछे, ये जो पूरा काम है ना, ये पूरा काम के कर लेना है, पत्ता को ऐसा कर देना है, काम करते करते कैसा कर देना है, ऐसा कर देना है पत्ता के पूरा, ओकर बाद से ही प्रोसेस करना है। टाइम बचाने के लिए बता दिए, काहे कि पीछे बता ही दिए, दोबारा बताते। अब देखो जितना दूर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था उतना दूर पतवा उजले रह गया, और जितना दूर कार्बन डाइऑक्साइड था उतना में बना यह स्टार्च। एक चेक कर लेंगे आयोडीन गिरा के हम लोग, है ना, आयोडीन गिरा के चेक कर लेंगे। यह क्लियर है। चलो, अगर एक समझना हो ना कि ना समझ में आया बाद में समझेंगे, तो नहीं क्या आ गया होगा सबके समझ में, क्या कि एक बार पहले बतावल है, ठीक है ना, तो नहीं के बतावल है। क्लास में क्या होगा तो अलगे बात है, क्या कि छुट्टी बहुत मारता है, फेदा के दिन है ना। चलो
आगे चलते हैं। अब है जंतु में पोषण। किस चीज में? जंतु में, जीव जंतु में पोषण। ई में सबसे पहले दो गो के हम जान लेंगे, ई बहुत रहता है। अमीबा और पैरामीशियम हर जगह मिलेगा आपको। देखो जंतु में पोषण में सबसे पहले अमीबा में पोषण की। अमीबा अपना भोजन कैसे करता है, ठीक है ना? ध्यान दो, हटो वहां से, लद के ना। हम खड़ी हैं, तू बैठल है, तैयो लदले है, क्या हुआ? देखो सबसे पहले अमीबा है ना, अंतःग्रहण करेगा। क्या करेगा? माने कि भोजन को लेगा अंदर, उसके बाद पाचन करेगा, उसके बाद पचा के बाहर कर देगा, फिर बहिष्करण कर देगा। बहिष्करण माने बाहर कर देगा, ठीक है? देखो कैसे करेगा। अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। उसका आकार, ये भी अमीबा हो गया। अमीबा में वो केंद्रक रहता है। अमीबा में वो केंद्रक रहता है। बीच में मान लो कि दिमाग उमाग यही है ना, केंद्रक रहता है। इसे जीव द्रव्य भर रहता है। ये एक कोशिका का बना होता है। क्या कोशिका? इसी है 1 2 3 4 5 सेल। जादू देखा अभी? ये एक सेल का बना होता है, एक कोशिका का बना होता है। कौन है? खोलो। एक मिनट, चलिए जी, चले गए। हमने अब अमीबा में पोषण समझते हैं, ठीक है ना? अमीबा के भोजन कराते हैं, देरी कर देगा तो भूखे मर जाएगा। चलो, अमीबा में भोजन, इसका आकार निश्चित नहीं रहता है। हम लोग का आकार निश्चित है। हाथ इधर, मुड़ी इधर, पैर नीचे। इसका न है कि हाथ का न है, घोलट घोलट के चलता है बेचारा, पता नहीं है इसको कुछ। देखो ये कोशिका का बना होता है, ठीक है ना? अगर ये अमीबा है मेरा, ठीक है ना? देखो अमीबा के अगर पास में खाना रहे तो घोलट पुलट के लुढ़कित लुढ़कित खाना के पास पहुंचता है। कौन? अमीबा। काहे कि ओकरा भूख लगल है, यहला पहुंचता है खाना के पास। अच्छा, खाता है कौची? अमीबा खाता है कौची? जीवाणु, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, ये सब इत्यादि, ये सब खाते रहता है ना? इस सब के पास पहुंचेगा। और जो मान लो अगर खाना यहाँ है ना, इसको मिटावो, याद रखेगा जीवाणु और प्रोटोजोआ। इसके अगर आसपास खाना है, मान लो ये खाना है इसका, तो खाना है तो इधर से लेके ऐसे, समझिएगा ध्यान से, इधर से लेके ऐसे धीरे 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 खानमा के आगे ऐसे कर देगा, ऐसे जाके मुंह में अपन सटा देगा। ऐसे ले जाके धीरे धीरे, देखो इधर से ले गया, ऐसे करके, ऐसे करते करते इस सटा दिया। क्या किया? सटा दिया। सटा के वो अंदर ले लिया भोजन, सटा के खा गया। देखो इधर, पहले तो ऐसे खाना था तो ऐसे निकाला, और जैसे करके निकालता है ना अपन शरीर में से ऐसे, उसको कुटपाद कहते हैं, चाहे पादाव कहते हैं। क्या कहते हैं? कुटपाद कहते हैं, ठीक है ना? चाहे तो पादाव भी कहते हैं। उसके बाद ऐसे करके लेगा भोजन, उसको अंदर अपने समाहित कर लेगा। और जो जीव द्रव्य है ना, इसको से वो भोजन के तोड़ेगा, पचा लेगा। और कहूँ से एगो उसके शरीर में कहीं से एगो छिद्र बनेगा छोटा सा, और अवशेष बचेगा ना भोजन के, कर देगा बाहर। बस यही है अमीबा में पोषण। आया समझ में? इसमें कोई दिक्कत? अमीबा में पोषण में कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम? छोड़ दो अब, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना? समझ गया अमीबा कैसे लेता है भोजन? अगर अमीबा देख, हाँ, अमीबा अगर देखना है ना तो माइक्रोस्कोप से दिखेगा। कौन चीज से? माइक्रोस्कोप से दिखेगा। चलते हैं आगे, चलो। इसके बाद है पैरामीशियम। कौन? ये क्या हुआ? ये मेरा क्लास फिर से कहाँ स्टार्ट हो गया? ओ, पॉज करो जी। चलो बता दिए इतना। पैरामीशियम में कट गया था, दोबारा लेके आ गए।
कहाँ जाएगा? यहीं तो रहेगा सब। कलर कैसे चेंज हो जाता है? देखो अमीब जो पैरामीशियम है ना, ये भी एक कोष के जीव है। क्या है ये? एक कोष के जीव है। इसका भी शरीर एक कोशिका से बना होता है। क्या है? मुंह चल गया, कहूँ बोलेगा, बोलो। इसका भी शरीर एक कोशिका से बना होता है, ठीक है ना। इसका आकार निश्चित रहता है। ऐसा नहीं कि हम कुछ पार देंगे तो एक पैरामीशियम हो जाएगा, नहीं। कुछ पार देंगे ना तो पैरामीशियम ना होगा। इसका आकार चप्पल जैसा रहता है। कैसा? चप्पल जैसा रहता है इसका आकार, चप्पल के जैसा। हवाई चप्पल 120 रुपये वाला हवाई चप्पल के जैसा रहता है इसका आकार। अब देखो जो इसके बाहर बाहर इस संरचना दिख रहा है ना, इसको से ही चलता है। इसको से क्या करता है? चलता है। इसको सिलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलिया ना। तब इसको सिलिया कहते हैं। यही से ही चलता है। इसको जब भोजन करना होता है तब ये क्या करता है वो देखते हैं। अब इसको जब भोजन करना होता है ना तो अपने भोजन के पास सिलिया से चल के जाएगा धीरे धीरे, और भोजन के कण को अंदर ले लेगा। क्या करेगा? अंदर ले लेगा। अब जो एंजाइम इसको ऐसे घूम रहा है ना गोल गोल, ऐसे भोजन के कण अंदर लिया, ये सब टकराया भोजन पर, भोजन के पाचन हो गया इसके अंदर जीव द्रव से, और उसके बाद इधर से भोजन को त्याग देगा। क्या करेगा? भोजन को त्याग देगा बाहर। ये होता है पैरामीशियम में भोजन पोषण, ठीक है ना। अब इसके बारे में डिटेल से जानना हो तो वो वीडियो पढ़ लेने का, जो क्लास तो करवे क्या होगा, ये ऑनलाइन वाले के लिए बात हो गया था। पैरामीशियम में देखो, पैरामीशियम के असली चित्र ऐसा रहता है, देख रहा है? हाँ, यही रियल है पैरामीशियम। देख लीजिए पैरामीशियम के फोटो। चलिए अब आगे चलते हैं। अब है मनुष्य के पाचन तंत्र। किसका? मनुष्य के पाचन तंत्र, इंसान का पाचन तंत्र। मतलब जे भोजन को पचाने में जितना सारा लगा हुआ है अंग, उसको कहेंगे पाचन तंत्र। क्या कहेंगे? पाचन तंत्र। अगर मान लो कि मेरा कंप्यूटर है, कहूँ ये कंप्यूटर है, ठीक, इसके साथ एगो माउस जुटल है, चूहा माउस रहता है ना, इसका एगो CPU है लगल, एगो कीबोर्ड लगल है, लगल है ना। ये सब कोई चीज़ का है? कंप्यूटर का तंत्र हो गया, है ना। उसको चलाने के लिए जितना सब लगेगा जे, एगो बटन है चालू करने वाला। वैसे ही मनुष्य के अंदर भी बहुत सारा तंत्र है, अलग अलग सबका काम है। सबका काम अलग अलग है। हाथ के काम है लेकिन के मारना, नहीं, मुंह के काम है बोलना और खाना भी, और जब पचाना भी। अरे 3 काम है ना, 3 काम है। लेकिन जब मुख्य रूप से खाना को पचाने के लिए जो तंत्र उपयोग हुआ है उसको कहेंगे पाचन तंत्र। क्या कहेंगे उसको? पाचन तंत्र। कर दो तो स्टार्ट, उसको देखा जाएगा होगा जी। इधर करके तो नहीं। हाँ चलो, तो देखिए सबसे पहले इसमें आहार नाल है। क्या है इसमें? आहार नाल। ये यहाँ से मुंह से लेके और जहाँ जहाँ तक हमारा खाना जाएगा रहेगा, वो रास्ता को हम आहार नाल कहेंगे। क्या कहेंगे? आहार नाल। देखो आहार नाल कुंडली जैसा है। कैसा है? ऐसे मुंह से अंदर गया, फिर ऐसे एकदम पूरा मुड़ाया तोड़ाया पूरा, और फिर ऐसे बाहर। ये सब क्या है? आहार नाल। आहार नाल कहाँ से शुरू होता है? मुख से। मुख से शुरू होता है और गुदा तक, उस पूरा नाल को आहार नाल कहते हैं, ठीक है ना। इसको आहार नाल कहते हैं। अब एक चीज़ आओ जान लो यहाँ एकदम काम के बाद, आहार नाल की लंबाई, हाँ हैं 8 से 10 मीटर, है ना। और 6 से 8 बोले थे छोटी आंत के, ठीक है, छोटी आंत के। तब 8 से 10 मीटर इसका लंबाई होता है। किसका? आहार नाल का। मतलब कि इतना लंबा दूरी करके खाना हमारा तब पचता है। कुछ भी खाए तो उसको इतना दूरी घूमना पड़ता होगा तब पचता है। चलो आहार नाल जान गए कि कैसा होता है। वो कुंडली नुमा संरचना होता है जिसकी शुरुआत मुख से कहाँ तक? मलद्वार तक होती है। अब चलो पाचक ग्रंथि। अब क्या है? पाचक ग्रंथि, जो भोजन के पचाने में भोजन को पचाने में जितने सारे भी हैं अंग ऑर्गन, जितने ग्रंथियां हैं
वो सब पाचक ग्रंथि है। क्या है? पाचक ग्रंथि। भोजन को पचाने में सहायक ग्रंथियों को क्या कहते हैं? पाचक ग्रंथि। सब लिखल होगा तो के याद भी होगा। इसको क्या कहेंगे? पाचक ग्रंथि। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव पाचक ग्रंथि। भोजन को पचाने के लिए सहायक ग्रंथियाँ पाचक ग्रंथि। इसे में देखो यकृत हमारा क्या हो जाएगा? यकृत ये पाचक ग्रंथि में आएगा कि नहीं मुझे बता दो। हैं? बोलो। ना आएगा? आएगा पाचक ग्रंथि में। इसमें से भी तो पीत निकलता है और पीत रहता है जो वसा को पचाता है, वसा को तोड़ता है। अम्ल जो पेट में से निकलता है, अम्ल को क्षार में कौन बदलता है? पीत। और पीत आता है यकृत से, तो यकृत भी तो हुआ पाचक ग्रंथि। अमाशय हुआ पाचक ग्रंथि। स्टोमक, अमाशय ना पता है? पेट। पेट मतलब अगर कहेंगे हम तो पेट मतलब क्या? ये पूरा पेट। बाहर से कहेंगे तो ये पूरा पेट, बाहर से ये पूरा पेट, और अंदर से पेट ऐसा। अमाशय, अंदर से पेट मने अमाशय। चलो बन रहा है, बंद ना होना चाहिए खाली। पानी बोतल है मटका में, ठीक ना? ऊपरे जो है ना ऐसे नल देखे ना ऊपरे, हाँ 2-3 मिनट चला के इतना चलाइएगा कि पानी नीचे ना गिरे छत पर से, बस। चलिए अब देखो उसके बाद है पाचक रस। क्या है? ये पाचक है रस, पाचक रस। वो लिखल है पचक लेकिन है वो पाचक। जो भोजन को पचाने के लिए जितने भी रस हैं ना, जितने भी अम्ल हैं, जितने भी एंजाइम्स हैं, वो सब पाचक रस में आएंगे। कौन सी में आएंगे? वो सब पाचक रस में। ये तो जान गए, इस सब के नाम से ही पता लगता है। हम शुरू दिन ही बताए थे कि एक बार उसका नाम देख लेना, एक बार उसका नाम देख लेना कि क्या अर्थ निकल रहा है नाम से। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा। यहाँ से मेन होता है हमारा स्टार्ट, मनुष्य में भोजन का पाचन। देखो आज नहीं आया वो दोनों फोटो। चलो देखो, सबसे पहले हमारा आहार नाल में सबसे पहले कौन आया था? मुख गुहा, है ना? मुख गुहा का वर्णन देखते हैं, ठीक है? मुख गुहा आहार नाल का सबसे पहला भाग, सबसे पहला भाग। भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ से हो जाती है? मुख गुहा से। मुंह से भोजन पचना शुरू हो जाता है। मुख गुहा से जो भोजन सनाता है, चबाते हैं और यहाँ से अंदर तक जाता है, तो उसको भोजन नहीं, उसको बोलस कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? बोलस। पचला चबाने के बाद जब बन जाएगा बोलस, लार में सना जाएगा ना चबाने के बाद, तो कौन बन जाएगा? बोलस। अगर हम खाना लिए हैं, रोटी लिए, दाल लिए, इसे तोड़ के खाए, यहाँ तक तो खाना है, मुंह में ले गए और बिना चबैले अगर फेंक दिए तो खाना फेंके, चबा के अगर उलट दिए तो कुछ हुआ? वो बोलस हुआ। कौन हुआ? बोलस। ये चिबा के फेंकेगा तो बड़ी एकदम बेकार लगता है ना? बोलस रहता है। क्या रहता है? बोलस। चलो हाँ, तब बोलस उसको कहेंगे, ठीक है? देखो मुख के अंदर होता है दांत। क्या होता है? दांत। और होता है जीभ। और क्या होता है? जीभ। और होंठ होता है। इसको बंद करने के लिए होंठ, कि अगर मान लो मुंह में लार अगर ज़्यादा बन गया तो गिर ना जाए टपक के, इसके लिए क्या है? आने दो, आ जाओ। बोलो मुंह के अंदर क्या क्या होता है? तू बोलो, खड़े हो। कितना जोड़ी लार ग्रंथि? कौन कौन? बहुत अच्छा किया ना उतारा जी, बहुत अच्छा।
चलो, मुंह में होता है, बैठ जाओ, दांत, जीभ, होंठ और लार ग्रंथि, है ना। इनमें से 3 चीज़ देखे हैं, दांत देखे हैं, जीभ देखे हैं, होंठ भी देखे हैं, लार ग्रंथि नहीं देखे हैं। काहे कि वो यहाँ पर ही रहता है ऊपर। यहाँ कहाँ? ऊपर। मुंह में इसे अंगुली घूर के देखो ऊपर, यहाँ है ना। अरे इधर है, ये है, देखो इसके ऊपर, ये जो कौवा लटका हुआ है इसके ऊपर है लार ग्रंथि। कहाँ है? उसके ऊपर में है लार ग्रंथि। यहाँ लार ग्रंथि 3 जोड़ी है। कितना? 3 जोड़ी। छोड़ो ना, पहले दांत से पढ़ाते हैं कि लाइन से पढ़ाएंगे। सबसे पहले देखते हैं दांत। सबसे पहले दांत, क्या है कि मुंह खोलते हैं ना तो सबसे पहले दांत दिखता है। सबसे पहले कौन दिखता है? अगर कुछ बात ला हंस हो गया तो सबसे पहले दांत दिखता है। दांत दिखाना मैंने, वो तो बिना कुछ कर नहीं कर दांत दिखता है। देखो, दांत है हमारे मुंह में 32 गो, क्या गो? लेकिन सब के नहीं होता है, वयस्क मनुष्य में होता है। वयस्क में माने कि पूरा जवान, मेच्योर, कोई ओकरा बीमारी न रहे, कुछ न रहे, एकदम स्वस्थ मनुष्य, उसके अंदर 32 दांत। कै दांत? 32 दांत होता है। 32 दांत, सब 4 प्रकार के दांत। कितना प्रकार के? अगर दांत के संख्या बोलेगा तो संख्या बोलेगा तो, और प्रकार पूछेगा तो 4। चलो, 4 प्रकार कौन कौन? और यही वाला यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। चबरनक, 4 गो दांत हो गया, ठीक है ना। ये चारों में नाम, जो कतरनक है ना, इसका काम रहता है काटने के लिए। क्या करने के लिए? काटने के लिए। अगर कोई छोट भाई बहन आइसक्रीम खा रहा है ना, एक कटा कटा बाबू, तो कैसे काटेगा? ये वाला सामने वाला दंतिया से ऐसे लेके तन ऐसे चूर से ऐसे मार लेगा, और लड़कवा अपने से कटाएगा ऐसे लेके, इला काट ला, हाथों पकड़ के बरियरी टेल लो, आधा काट लो। तो काटने के लिए अगला दंतिया, अगला दांत काटने के लिए। और भेदक, भेदक है छेदने वाला। भेदक माने इसको छेदक भी कर सकते हैं, छेदने वाला। ये रहता है ना, इसका मेन काम रहता है मांस खाने के लिए। हमारे अंदर नहीं, और भी जानवर, जैसे कुत्ता हो गया तो उसमें ये दंतिया रहता है बड़ा, और चाहे तो ये वाला रहेगा ना तो ऐसे तनी मनी नाम के दे देगा। कुत्ता के अंदर दांत देखना ऐसे तनी मनी रहेगा, और ये 2 गो रहेगा बड़ा बड़ा दांत ऐसे। कुत्ता के नीचे भी रहता है कि मांस पकड़ के और वो काट सके, फाड़ सके मांस के, है ना। इसके लिए ये रहता है कि कोई चीज़ के फाड़ने के लिए। लेकिन हमने दने कर अलगे काम है। ये दांत छेदक और अग्र चबरनक, दांत के बीच में तनी सुन गैप रहेगा, रहता है ना गैप, वो गैप के यूज करा जाता है तार छीलने के लिए। क्या करने के लिए? तार बड़ी बढ़िया छिलाता है वो दोनों से। क्या होता है? तार छिलाता है। लिख ना देना कि तार छिलाता है, कि खाली काम करना कि तार छिलाता है। कतरनक काटने के लिए, भेदक, अगर चबरनक, अगर कुछ थोड़ा सा चबाना रहे ना, हल्का कम चबाना रहे, से रोटी चबाना है, उसको एकदम पीछे ले जाके चबाएंगे, उसको यहीं पर ही चबा लेंगे, काहे कि कम चबाना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, उसको अगर चबरनक से चबा देंगे। लेकिन कुछ अगर हुमच के चिबाना है एकदम बरियार चीज़, तो ओकरा ले जाएंगे सबसे नीचे, मुँह में ले जाएंगे सबसे पीछे, जा पड़ी, एक दोनों से मारेंगे हथौड़े, एकदम धर के कबार देंगे। ये होता है काम। चारों दांत के काम समझ गया? 4 गो दांत होता है। अंग्रेजी में सब के नाम किसको याद है? बोलो। हाँ हाँ हाँ, सही है। देखो, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है ना। इसका मतलब कतरनक, छेदक, अग्र चबरनक और चबरनक। इंग्लिश में ज़्यादा रहेगा, इसको इंग्लिश में याद रखना। अब चलें आगे। चलो, अब देखते हैं दांत के थोड़ा सा और। दांत बनाए, दांत है, कौन है?
दांत, दांत जैसा लग नहीं रहा है इसीलिए लिख देते हैं कि दांत है, ठीक है ना। ऐसे बना देता है कब हुआ? फिर ये बना देता है ए, ठीक है आइडियल लग रहा है। मैंने कि ऐसे है जो इसको ऐसे कर दें, हाँ ना करेंगे जाओ, ना करेंगे। ये चबाने के लिए दांत है ना, दांत का जो इतना भाग रहता है ना, इतना ये रहता है मसूड़ा के अंदर धांसल, क्या रहता है? धांसल। जो धांसा हुआ रहता है ना मसूड़ा में, देखो दांत तो यहाँ है लेकिन इधर भी ऐसे करेंगे ना तो बहुत टाइट लगेगा। दांत के नीचे ऐसे करके देखो, यहाँ तक करके देखो ना जी, यहाँ तक देखो इसे चाँप के, बहुत टाइट लगेगा, लगता है ना। यहाँ तक भी दांत है। अरे कोई बूढ़ा खैनी खाता है तो अगर मसूड़ा कैसे घिस के आ जाता है नीचे, कितना लंबा लंबा निकलता है दांत, निकलता है ना। जो दांत मसूड़ा के अंदर धंसा हुआ है उसको जड़ कहेंगे, क्या कहेंगे? जड़ कहेंगे दांत के। इसको चाहे रूट कह सकते हैं, रूट मने भी जड़ होता है, रूट मने जड़। और जो गर्दन है इसका धांसल के थोड़ा सा ऊपरे, यहाँ बीच में, यहाँ पर इतना दूर जो है ना भाग, इसको कहेंगे गर्दन। इसको क्या कहेंगे? गर्दन। दांत के गर्दन। किसका गर्दन? दांत का गर्दन। अब देखो, और ये नीचे धंसा हुआ है ना एकदम दबा के, इसको जड़, और जो थोड़ा सा ऊपर है उसको गर्दन। अभी जो है ना इतना दिख रहा है उजला उजला जे, इसको सिरा कहेंगे चाहे शिखर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? सिरा चाहे शिखर कहेंगे दांत का। अच्छा, क्लास होने के बाद पूछा जाएगा स्पेशल से, देखते हैं कि तोरा क्या वो नाम याद है। अब चलो, इसके बाद दांत खत्म हो गया ना। देखो दांत में कुछ और है पार्ट, देखो डेंटाइन। दांत का किसी से बना होता है? डेंटाइन से। दांत बना होता है डेंटाइन से। कौची में देखा है? अच्छा, बताएंगे वो, ठीक है ना। दांत बना है डेंटाइन से, इसका अधिकांश भाग बना होता है। देखो क्या लिखा है जब पूरा पहले, अधिकांश भाग। कैसे? यहाँ मान लो अगर क्लास में क्या गो है, मान लो अगर 40 लइकन है, क्या लइकन? 40 गो में अगर 25 गो नहीं 35 गो मान लो, 35 गो पढ़े में पूरा तेज है, ठीक ना। अब 5 गो भोंद है, 5 गो कौची है? भोंद है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि क्लास में लइकन तेज है कि भोंद हैं? कहेंगे तेज लइकन है पढ़ता। लेकिन अगर 35 गो भोंद हो जाए और 5 गो खाली तेज रहे तो क्या कहेंगे कि बड़ी भोंद है सब, है ना। इहो भोंद कहा जाएगा, 5 गो तेज है वो भोंद कहा जाएगा सबके चक्कर में, ठीक है ना। वैसे ही इसके साथ हुआ है। दांत के अधिकांश भाग डेंटाइन से बना होता है। किस चीज़ से? बोलो डेंटाइन से। देखो डेंटाइन लिखा हुआ है ना। दांत का अधिकांश भाग डेंटाइन से बना हुआ था। हाँ, इसके ऊपर, डेंटाइन के ऊपर इनामिल नाम के वो परत रहता है। किस चीज़ का? इनामिल। बहुत कड़ा होता है, हड्डी से ही मजबूत होता है इनामिल। कौन? इनामिल होता है। इतना खाते हैं, खिया जाना चाहिए था इसको। तो कौची कौची खाते रहता है इतना, सब खिया जाना चाहिए था। इनामिल सबसे कड़ी परत होती है ना, ये हड्डी से भी मजबूत होती है। इतना कड़ा है दांत के ऊपर, तो क्या करेगा ये? दांत की सुरक्षा करेगा, है ना। इनामिल क्या करता है? इनामिल करेगा दांत की सुरक्षा। इनामिल है जो हड्डी से ही मजबूत है, बहुत मजबूत, सबसे ज़्यादा मजबूत। और सुनो एगो बात और, आउट ऑफ सिलेबस सुन लो। ये बात बताना, अगर हमार दांत एकदम उजला है, एकदम प्योर उज्जर, ई कलर के दांत है हमार, ठीक है ना। और एगो है जे हल्का पीला है, पूरा पीला ना, हल्का पीला, ठीक है ना। तो दोनों में स्वस्थ कौन है? हैं? ये पूरा पीला ना मान लेना, थोड़ा सा पीला, ठीक है ना। थोड़ा पीला, और यह उजला एकदम। स्वस्थ दांत होता है ये वाला,
जिसका दांत थोड़ा सा पीला होता है ना, वो सबसे हेल्दी दांत रहता है। और जेकर एकदम उजर है ना दांत, अगर मान लो कि बीमारी है। और तोहनी के कैसे उजला कहा जो बताएं, सब टीवी में प्रचार देख देख के। आपके दतमन नहीं, आपके टूथपेस्ट में नमक है। हाँ वही है, जो हल्का पीला दांत रहता है ना, वो स्वस्थ दांत रहता है। जो उजला रहता है वो स्वस्थ नहीं रहता है। इसी चलते तुम कितनों दांत के रगड़ के धो लो, कितनों धो लो, हमें एकदम उजला नहीं होगा। देखना नोटिस करके, हल्का पीला रहता है दांत, समझा। चलो, टीवी में अपन अगर हल्का पीला दिखाएगा तो गंदा जैसा लगेगा दांत, यह लगी ओकरा उजला कर देता है एकदम, कि सब अच्छा लगे, हमार कोलगेट खरीद लेवे, हमार ब्रश खरीद लेवे, समझा। ये चीज़ ध्यान रखना। आगे चलें। दांत खत्म हो गया। अब चलो जीभ में आते हैं। कहाँ गया जीभ? यह है जीभ। जीभ के लिए एक बात जान लो, हम बताए होंगे कि जीभ हमारे जो है क्या है, जबड़ा नीचे वाला पर रहता है कि ऊपर वाला पर? जीभ रेस्ट करता है कहाँ, नीचे वाला फर्श पर कि ऊपरे वाला पर? ऊपर वाला पर। तो नहीं, तो बता दिए थे, लेकिन सब कहा कि नीचे वाला पर आराम करता है जीभ। आराम कहाँ करता है जीभ? ऊपरे वाला पर। नीचे वाला पर रख के देखेगा तो अनकुड़ा पड़ेगा, है ना। चलो ये बता दिए ना। देखो अब जीभ की संरचना ऐसे रहता है जीभ, ठीक है। जीभ में होता है, और सब के अंदर जीभ है कि वो रहता है, ऐसा ना जो हेल्दी है होकर 2 3 गो, सब के अंदर जीभ एगो। जीभ के जो आगे वाला भाग होता है ना, ये आगे वाला भाग, ये मीठा स्वाद के लिए। किस चीज़ के लिए? अब ये जो पीछे वाला है, ये कड़वा के लिए है, कड़वा के लिए, करेला के लिए स्पेशल, कड़वा के लिए। कड़वा लगेगा ना तो एकदम यहाँ से लगेगा कि बंद हो गया, एकदम ऐसे करेगा मुँह। और खट्टा के लिए इधर से, खट्टा के लिए साइड से, ठीक है। जीभ के मुख्य रूप से काम, जीभ का काम भोजन को लार के साथ मिलाना, भोजन को लार के साथ मिला देना। आकड़ पाथर मिल जाए तो उसको चुन के बाहर फेंकना भोजन के साथ में, है ना। हाँ, और भोजन को लार के साथ मिलाना, और क्या करना? स्वाद लेना। क्या करना? स्वाद। अगर स्वाद वाद ना आता तो कुछ हो खाते, औंस गया तैयो खा रहे हैं, आज बना रहे हैं, परसों खा रहे हैं, चौथा रोज खा रहे हैं, महीना दिन लगा दिए खाए में। सब चाउमीन वाला का दुकान बंद हैं, सब टेस्ट के दुकान खत्म। जीभ नहीं रहता था। जीभ के ऊपर ऐसे ढेर मानी रहेगा कलिका, एकदम रुखड़ टाइप के, है ना। उसको स्वाद कलिका कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्वाद कलिका कहते हैं उसको। एक संख्या होता है 10,000। कितना होता है? 10,000 स्वाद कलिका होता है। इसका मुख्य रूप से काम होता है स्वाद लेना। क्या लेना? स्वाद, टेस्ट लेना, है ना। तो हम लड़ाई होता है तो स्वाद लेता है तो नहीं, चुगलखोर, है ना, मज़ा लेता है लड़ाई में। वो स्वाद नहीं, ये अलगे स्वाद, कुछ खा पी के स्वाद लेना, ठीक है। अब चलो एक संख्या, अगर स्वाद कलिका जल जाए तो स्वाद आता है कुछ के? चाय पिए में मुंह जला है, हैं? तब कैसा लगता है कुछ हो? एकदम दिन भर ओकरा रगड़ित रहेगा पकड़ के, स्वादहीन हो जाता है। अब चलो जीभ जान गए, जीभ खत्म हो गया। अब जान लो मांसल होंठ, एकरा होंठ कहेंगे। बज रहा है का? ये कॉल आ रहा है, इस पर कॉल आ रहा है, चुप है। चलो ये जो होंठ है ना, इसका काम होता है एगो काम खाली, मुंह को बंद करने के लिए। क्या काम होता है? मुंह के बंद करने के लिए, कि मक्खी न चल जाए, मक्खी न चल जाए, है ना, धूल न चल जाए मुंह में। चाहे तो जो लार बन रहा है, भोजन के साथ खा रहे हैं, वो गिर ना जाए बाहर, लार ना गिर जाए। एक दिन क्या करना, इसे होंठ पकड़ लेना और खाना खा के देखना तो क्या होता है। चबा पाएगा?
तनी तनी ना, अब हुमाच के खाना है तो लग जाएगा 2-3 घंटा। होंठ का काम होता है मुंह को बंद करना। बंद करने के लिए। तुम अभी क्या करो ना कि अपन होंठ के काम करो, होंठ के मेन काम करवाओ, मुंह के बंद रखो, ठीक है। अब लार ग्रंथि पर आते हैं। अपन मुंह में क्या में, मुंह में अपन 3 जोड़ी लार ग्रंथि रहता है। क्या जोड़ी? 3 जोड़ी। पैरोटिड, रुको लिखने दो तनी साफ करके। सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। क्या गो? 3 गो। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। क्या हुआ? इसमें मेन होता है पैरोटिड। मेन कौन होता है? पैरोटिड। ये जो होता है ना लार ग्रंथि, इसका काम रहता है कि खाना आया उसको बढ़िया से चिकन कर दो पचा के कि आराम से चल जाए नीचे, है ना। मान लो कि खा या अटक गया, क्या फ़ायदा? अगर ऐसे ही रुकले सुखले जल्दी जल्दी में खा लेता है तो अटक ही ना जाता है, जाए में दिक्कत होता है। लार में बढ़िया से नहीं सना पाता है, अटक जाता है, फिर हिचकित लेते रहता है, मांगित रहता है पानी टेल के भेजने के लिए नीचे, है ना। तो ये लार के काम भोजन को चिकना बना के अंदर पेट में ले जाना। और देखो मान लो कि भोजन के साथ है कुछ अगर कीटाणु जीवाणु चला गया तो उसको भी नष्ट कर देता है। मुंहों में हल्का रहता है जो नष्ट कर देता है, और बाकी जब बरियार रहता है जाता है पेट में। जो सबसे मजबूत रहता है ना है ओकरा मारता है HCl, गर्दा उड़ा देगा मार के एकदम। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अगर पेट वाला निकाल देगा बाहर और हाथ पर डालेगा, हाथ जल जाएगा। अंदर है तो ठीक है वो, हाँ बहुत बदबू आएगा एकदम भयंकर। तो वो खाना खाओ, अगर कैसूँ ओक दिया ना तो बहुत गंध आएगा, बहुत एकदम तगड़ा गंध। अब खाया है एकदम अभी हो गया ना सब क्लियर? आगे चलें, ये पूछना है इसमें कुछ? चलो बढ़ते हैं आगे। चलो मुंह में अब खाना खा लिए, क्या हुआ? मुंह में अब खाना खा लिए। देखो मुंह में खाना खा लिए तो उसके बाद ग्रसनी में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? ग्रसनी में। मुख गुहा के पिछले वाले भाग को ग्रसनी कहते हैं। अब खाना खा लिया तो ग्रसनी में पहुंच गया। ग्रसनी में 2 दूरा होता है। ग्रसनी में 2 दूरा होता है, 2 दरवाज़ा होता है, 2 द्वार होता है, ठीक है। एगो का नाम है निगल द्वार, एगो के कंठ द्वार। वहाँ ना देखो, हमको पर देखो वो लिखल है, उसको हम दे भी देंगे तुमको, ठीक है ना। आप लोग को भी देंगे, सब के देंगे, उधर नहीं देखना है, हमको पर देखना है। 2 दरवाज़ा होता है, वो निगल द्वार एगो कंठ द्वार। जब भोजन लेंगे वो निगल द्वार के रास्ता जाएगा पेट में। कहाँ जाएगा? निगल द्वार के रास्ता। और मान लो कंठ द्वार है, उसे क्या करेंगे? सांस लेंगे। क्या करेंगे? उसके सांस लेंगे, बोले बोलेंगे तो वही है द्वार, ठीक है ना। इसके बीच में देखो इधर ये आ गया सांस वाला, नहीं भोजन वाला है। ये कौन सा है? भोजन वाला यह रास्ता। इसके ऊपर से इधर से ही आएगा एगो सांस वाला। कौन सी आएगा? सांस वाला रास्ता आएगा। और यहाँ पर ये वो लगा रहता है इसे पट्टी। रुको हम अपने से बनाते हैं, छोड़ो इधर। कहाँ बनाए? इधर देखो, ये आ गया भोजन के लिए, ठीक है। अब इसके ऊपर से नाक वाला ऐसे, ठीक है ना। अब इसके बीच में एगो पट्टी रहता है, एगो पट्टी, उसको एपिग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एपिग्लोटिस। ये क्या काम करता है? अगर हम भोजन ले रहे हैं ना तो एपिग्लोटिस के पास से गुजरेगा तो क्या करेगा? सांस वाला के बंद कर देगा, सांस वाला नली के बंद कर देगा, भोजन के जाए देगा। भोजन चल गया तो फिर भोजन वाला बंद कर देगा और सांस लेंगे। क्या करेंगे?
सांस लेंगे, इसका यही काम करता है। जब भोजन लेंगे तो सांस वाला बंद, और सांस लेंगे तो भोजन वाला बंद, और दोनों काम एक साथ कर रहा है। ठीक है, दोनों साथ एक मतलब कि क्या बोलते हैं, दोनों काम एक साथ कर रहा है। और कहूँ आओ सोच रहा है, क्या कर रहा है? अगर हम खाना खा रहे हैं और सोच रहे हैं कहूँ आओ, तो इसको सिग्नल हल्का कम पहुँचा। सिग्नल क्या हुआ? कम पहुँचा। खाना तो खा लिए, सांस भी ले रहे हैं, दोनों काम होता है ना साथ में। ऐसे थोड़ी खाना खाएंगे तो नाक बंद कर ले रहेंगे, नहीं ना। खाना खा रहे हैं, दिमाग हमारा आओ कहूँ है, सोच रहे हैं कहीं आओ, ये बढ़िया से अपन काम नहीं किया, ये बढ़िया से अपन काम नहीं किया, तो एक आध को बहतवा बंद होने में लेट हो गया तो चल गया सांस वाला में। कहाँ चल गया? सांस वाला में चल गया। तो फिर जहाँ तू सोच रहा है ना, वहाँ से धाएँ सीन पहुँचेगा यहाँ, और मारेगा हचाक सीन, फेंक देगा भात उत बाहर। सब क्या करेगा? फेंक देगा बाहर। रुको, बड़ी मौज से पढ़ रहा है, दो को पीछे है जे। ओखनी के क्या मांग रहा है? आओ इधर, आओ यहाँ प्रिंस, कम है। उधर अभी तक काका पढ़ा है, बोलो। ऐसे खड़े हो, उधर बोलो, क्या क्या पढ़ा है अभी तक? हैं? ये तो हम जान रहे हैं कि पढ़ लिया। इसमें का ग्रसनी किसे कहते हैं, बोलो तो। हाँ, इधर देखो, इधर ऐसे बोलो, ग्रसनी। हाँ, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस के क्या काम है? अच्छा, ग्रसनी में क्या द्वार होता है? कौन कौन? उधर कहाँ देख रहा था? हैं? अब बोलना, उसको भेजो, जाओ जाओ, ना आएगा तो हम रोक के पूछेंगे। अब एपिग्लोटिस बता दिया ना। अब एपिग्लोटिस खत्म, ग्रसनी हमारा खत्म। अब एपिग्लोटिस के बाद खाना चला गया नीचे। कहाँ गया? नीचे, अमाशय में गया। ठीक है, अगर हम खाना खा रहे हैं और उस समय अगर आओ कुछ काम कर रहे हैं तो एपिग्लोटिस ठीक से काम नहीं करता है। जैसे खाना खा रहे हैं, एकदम गहरा सोच रहे हैं दूर के एकदम, तो एपिग्लोटिस अपन ठीक से काम नहीं करेगा, चावल के इधर उधर कर देगा। चावल ले जाना है निगल द्वार से, भेज देगा थोड़ा कंठ द्वार में, फेंकवा देगा, सब उल्टी करवा देगा नाक उक से। यही काम है एपिग्लोटिस का। किसका? एपिग्लोटिस का। ठीक है ना, दूर बैठो। चलो, एपिग्लोटिस के बाद है अब ग्रास नली। क्या है? ग्रसनी के बाद पहुंचा खाना ग्रास नली में। ग्रास नली, ये जो यहाँ से नली है ना, ये इसको ग्रास नली कहते हैं। यहाँ तक क्या है? ग्रास नली है। इसमें तरंग जैसन चलते रहता है। ऐसे नहीं कि जैसे पाइप लगा दिया ना नीचे, ऐसे नहीं है, दीवार में ठोको मत। ऐसे मान लो ग्रास नली है तो ऐसे शांत नहीं है, तरंग जैसे चलते रहता है, ऐसे हिलते रहता है। अगर कुछ खाए ना तो वो हिल हिल के नीचे कर देगा। उसको निगल गए, अगर कुछ भी अगर थूके निकलते हैं तो कैसे यहाँ निकल जाते हैं, यहाँ से टेल दिए नीचे, तो वह हिलते हिलते सब पहुँचा देता है मासे में। कहाँ? और जो तरंग जैसे चलते रहता है, हिलते रहता है ना, ये प्रक्रिया को हम क्रमाकुचन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमाकुचन। यहाँ माँ छूट गया है, क्रमाकुचन। ये प्रक्रिया होता है, क्रमाकुचन होता है। क्या होता है? क्रमाकुचन। बस इतने काम हैं। अब इसके बाद हमको चलना है यहाँ
अमाशय में, पेट में, ये देखो ये है अमाशय। कौन है? अमाशय। इसका काम है, इसका काम से पहले इसका स्थान बता देते हैं और इसका आकार बताते हैं। क्या बताते हैं? इसका साइज देखो, इसका साइज अंग्रेजी के जे लेटर जैसा होता है। कैसा? चाहे तो सिम के बिच्चा जैसा, सिम के बिच्चा जैसा, सिम खाने वाला सिम, ठीक है ना, उसके बिच्चा जैसा होता है। इसमें भोजन 3 से 4 घंटा रहता है। इसमें भोजन 3 से 4 घंटा तक इसमें भोजन रहता है। और इसमें देखो, ये तो पता है तुम लोग की सब चीज़ कोशिका से मिलके बना है। अमाशय किस चीज़ से मिलके बना है? कहाँ देखती रहती है? अभी न बोले हर चीज़ कोशिका से बना है, तो अमाशय भी। इसमें जो कुछ कोशिका है ना, वैसे अंदर रहता है, कुछ बाहर। जो अंदर मुँह धंसल रहेगा वही रहता है जठर ग्रंथि। क्या रहता है? कहूँ कहूँ रहता है धंसल, वही जठर ग्रंथि रहता है। वहाँ से जठर रस निकलता है। क्या निकलता है? जठर रस। उसमें बहुत सारा रस रहता है, बताएंगे आगे। देखो जठर ग्रंथि में से कौन सा रस? अमाशय में भोजन कितना देर रहता है? इसका साइज, आकार सिम के बीचा, चाहे अंग्रेजी के जे जैसा, अंग्रेजी के जे जैसा ना, तो सिम के बिया जैसा, ठीक है ना। अब चलो देखो, यही है अमाशय। अमाशय के 3 भाग होता है। कितना भाग? अमाशय 3 भाग में बटा है, कार्डियक, फुंडिक और पायरोलिक। कार्डियक, फुंडिक और पायरोलिक। देखो 3 भाग है इसका, कार्डियक, फुंडिक और पायरोलिक, 3 भाग है। चलो ये ख़त्म हुआ। कितना हुआ समय? 25। अभी जठर ग्रंथि के बारे में बताया ना। जठर ग्रंथि में से देखो कौन कौन सा रस निकलेगा जी? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, जिसके बारे में भी बताए कि सब जीवाणु कीटाणु को नष्ट कर देता है, ठीक है। और देखो म्यूकस निकलता है, श्लेष्मा निकलता है, पेप्सोनोज निकलता है। ये सब जठर ग्रंथि में से निकलता है। इस सब के क्या कहते हैं एक साथ में अगर कहेंगे तो? जठर ग्रंथि में से निकला है तो इसको जठर रस कहेंगे। जठर रस है ना। इसको जठर रस कहेंगे। जठर रस कौन कौन है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा, म्यूकस और पेप्सोनेज, ठीक है। ये सब जठर ग्रंथि के हैं। अब ये बताओ कि नहीं, इसमें नहीं था, आगे चलो। अमाशय के बाद शुरू होता है हमारा छोटी आंत। क्या शुरू होता है? पायरोलिक से लगले रहता है छोटी आंत, पायरोलिक से लगले। यहाँ पर बताया कि पायरोलिक, तो इसी से ही तो सट के होगा ना चालू छोटी आंत। ये देखो यहाँ से जाएगा अब छोटी आंत नीचे। अब चलो छोटी आंत में, लग रहा है तोहनी के लेके जा रहे हैं छोटी आंत में धीरे धीरे। अब ठीक है ना। अब छोटी आंत में आ गए। देखो छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर, चाहे तो 22 फुट छोटी आंत की लंबाई रहता है, ठीक है ना। अब एक बात और सुनना, अगर हम लोग कौन सा जीव हैं, शाकाहारी कि मांसाहारी? बट कौन बोला सर्वाहारी? मुख्य रूप से हम शाकाहारी हैं, ठीक है ना। हम लोग शाकाहारी हैं। तो जो शाकाहारी जीव रहता है ना, उसका छोटी आंत बहुत लंबा होता है, उसका छोटी आंत बहुत लंबा होता है। और जब मांसाहारी होता है उसका छोटी आंत लंबा नहीं होता है, उसका छोटी आंत रहेगा जो छोटा ही रहेगा। उसका नाम भी है छोटी आंत, तो छोटा भी रहेगा, लेकिन हम लोग का लंबा रहेगा। अब देखो छोटी आंत के 3 भाग, छोटी आंत के 3 भाग कौन कौन बताए नहीं थे? ग्रहणी, जेजुनम और एक डेडुनम भी कहता है इसको। जेजुनम चाहे डेडुनम, ठीक है ना। जेजुनम याद रखो, डेडुनम नहीं। ग्रहणी, जेजुनम और इलियम, छोटी आंत के
3 भाग हो गया। देखो आंत के अगर निकाल के ऐसे छोड़ देगा तो ऐसा दिखेगा। ये छोटी आंत निकाला हुआ है स्पेशल, दिख रहा है तस्वीर ही। ये भी छोटी आंत की तस्वीर है। देखा। अब अगर जिंदा है तो इसे पेट में, इसमें से छोटी आंत कौन है, इतना भर में, इसे मोड़ के रखा हुआ है जेल। भोजन का मुख्य रूप से पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में, उसमें से ग्रहणी में। कहाँ, ग्रहणी में। और भोजन में से जो रहता है पोषक तत्व, तो अवशोषण कहाँ से होता है उसका, जो पोषक तत्व रहता है भोजन में से, तो पता है कि भोजन से ऊर्जा मिलता है। ऊर्जा मिलता है कैसे, जब खाएंगे तभी ना मिलेगा। तो ऊर्जा कहाँ से हमको कैसे लेता है, क्या है तो सब तो पच रहा है। तो छोटी आंत में छोटा छोटा छिद्र होता है, उसमें से ऊर्जा ले लेता है शरीर अपना, है ना। छोटी आंत में जो ऊतक रहता है वो शरीर में से ऊर्जा ले लेता है अपना। कहाँ से, छोटी आंत से। भोजन का 95% भाग कहाँ पचता है, छोटी आंत में। अब चलो, छोटी आंत में 3 भाग रहता है, ठीक ना। अब देखो इलियम का, देखे इलियम, ये सबसे लास्ट भाग रहता है आंत के, सबसे लास्ट भाग। इसमें आता है पीत। कौन आता है, पीत निकल के आएगा। कहाँ से, यकृत से। बताए थे ना, यकृत से पीत निकलता है। यकृत से आएगा पीत निकल के। अग्नाशय रस आएगा, अग्नाशय से निकल के। कहाँ से, अग्नाशय से। आंत रस रहेगा, आंत रस तो इसमें से ही निकलेगा, छोटी आंत में से। और सक्कम रहेगा, चाहे इसको कहेंगे एंटीरिकस, नाम ही उल्टा पुल्टा, सक्कम चाहे एंटीरिकस। ये रहता है इलियम में आता है। कहाँ आएगा, भोजन के पचा देगा। छोटी आंत से भोजन पचने के बाद बड़ी आंत में जाएगा। देखो, लेकिन आगे बड़ी आंत नहीं होगा, यकृत है। देखो बड़ी आंत बताते हैं, फिर यकृत बताएंगे। देखो बड़ी आंत, छोटी आंत से भोजन पच के आ गया बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भोजन के पाचन नहीं होता है, खाली अवशोषण इसका होता है। भोजन तो पानी उन्हीं के साथ साथ मिला हुआ है, इसमें से पानी के अवशोष करके और मल पदार्थ को ठोस करके और गुदा में भेज देगा बड़ी आंत, ठीक है ना। देखो ध्यान दो, यहाँ बड़ी आंत के 2 भाग, बड़ी आंत के 2 भाग, एगो कोलन एगो मलाशय है। कोलन और मलाशय, और ये दोनों के जो रास्ता होता है ना, जहाँ मिलता है, उसको सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सीकम। और इसके लास्ट में ये देखो, यहाँ है ना लास्ट, इधर से तो छोटी आंत आके जुट गया, छोटी आंत आके जुट गया। और ये दिख रहा है इसे अंगुली जैसा, इसको अपेंडिक्स कहते हैं। इसको देखो यहाँ लिखा हुआ अपेंडिक्स कहते हैं इसको, ठीक है ना। अपेंडिक्स का काम, इसका कोई काम नहीं है, अपेंडिक्स के कोई काम नहीं है। इसको निकाल देगा तो ये कोई दिक्कत नहीं है। देखता है किसी किसी का बड़ा हो जाता है अपेंडिक्स, अरे मित्रों ना, बड़ा हो जाता है अपेंडिक्स, तो अपेंडिक्स के ऑपरेशन करके इसको काट दिया जाता है। जाओ, अपेंडिक्स के ऑपरेशन सुना है कभी, नहीं सुना है तो कहाँ रहता है था। अपेंडिक्स के ऑपरेशन होता है, उसमें से जिसका बड़ा हो जाता है ना, उसका दर्द करते रहता है, इसको काट के निकाल दिया जाता है। अपेंडिक्स ये रहता है जो बिना काम के, शरीर में एक ही अंग है जो बिना काम के। कौन है वो, अपेंडिक्स है। अब बताना कि बड़ी आंत में भोजन का पाचन होता है कि अवशोषण, अवशोषण। अवशोष होके जब मल पदार्थ रहेगा वो अलग, और जो बचेगा पानी उसको अलग कर देगा। उसके बाद भोजन आ जाएगा, ये देखो यहाँ, ठीक है ना। यहाँ फिर जब भर जाएगा, इधर देखो ध्यान दो, यहाँ जब भोजन अपना भर जाएगा तब जितना इसका क्षमता है उतना स्टोर करेगा। जब ज़्यादा होगा तो मल द्वार के सहारे बाहर कर देगा। यही छोटा बच्चा में, किस चीज़ में, छोटा बच्चा में उतना ज्ञान न रहता है, भरेगा उसको पता लगवे नहीं करता है, तो उसको बिना सिग्नल लेके आ जाता है छोटा बच्चा में। और बड़ा है उसको तो सबके पता रहता है, चाहे ये बूढ़ा रहता है ना, ये बढ़िया से बूढ़ा हो जाता है, उसको भी कमज़ोर हो जाता है, ये सेंसरे खराब हो जाता है। इसके पहले अपना यकृत था, कौन था, यकृत। देखो
यकृत के वजन होता है 1.5 किलो। यकृत का वजन 1.5 किलो। यकृत जो करता है काम, खून को फिल्टर करता है। क्या करता है? खून को फिल्टर करेगा। और जो शराब वराब पी लिया तो उसको तोड़ेगा। जहरीला पदार्थ खा लिया उसको भी कौन? यकृत। तार उर जला का कहूँ, कैसे ना आ रहा बदबू? तार उर क्लास में नहीं जला? चलो छोड़ो, जल गया तब बंद होगा अपने, भुगा लेना है। यकृत का वजन 1.5 किलो। यकृत है जो खून को फिल्टर करेगा। क्या करेगा? खून को फिल्टर करेगा, जहरीला पदार्थ के तोड़ेगा, यही सब काम करेगा यकृत। यकृत से काम का एक और काम होता है, यकृत से पीत निकलता है। यकृत से पीत कहते हैं, इसका मवाद भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मवाद। हल्का हरियर रहता है। देखो, यकृत के पीछे वो छोटा सा थैली रहता है, उसको पित्ताशय कहते हैं। उसको उसी में जाके स्टोर हो जाता है। कहाँ? यकृत में पीत बनता है लेकिन स्टोर हो जाता है जाके पित्ताशय में, ठीक है ना। और यही पीत जाके छोटी आंत में भोजन के जो वसा है ना, इसको तोड़ता है। चाहे जो अमाशय से बोले कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकला ना, तो अम्ल से जो पीत है वो तो क्षार है। क्षार और क्या बोलते हैं? अम्ल और क्षार मिल के भस्म बनाएगा, वही काम करेगा, ठीक है ना। अम्ल की अम्लीयता को कम करता है कौन? पित्ताशय नहीं, पीत। पीत करता है कम, अम्ल की अम्लीयता को पीत कम कर देता है। अब देखो, यकृत से जो निकलता है पीत, वो जाता है कहाँ? पित्ताशय में। पित्ताशय से भी निकलेगा, ऐसा थोड़ी कि पित्ताशय में स्टोर होकर रह जाएगा। पित्ताशय से निकलेगा ना, पित्ताशय से निकलेगा पित्ताशय नलिका द्वारा। किसके द्वारा? पित्ताशय नलिका। पित्ताशय नलिका बोलने में उल्टा पुल्टा लग रहा है। पित्ताशय नलिका और यकृत नलिका, ये जाके जहाँ मिलता है ना, उसको कहते हैं मूल पित्तवाहिनी। क्या कहते हैं? माने कि मेन रूप से पित्त वहीं से आया, मूल पित्त वाहिनी इसको कहेंगे। देखो, यकृत अगर असली में देखेगा, लीवर तो ऐसा होता है। लीवर है, अभी जो देख रहा है ना दुगो लोहा, ये देख रहा है, कुछ शरीर के अंग नहीं है। इसको इसे ऑपरेशन होता है ना, इसे पकड़ के रखता है, इसे निकाला है लीवर। और शरीर का एकमात्र अंग यही है कि अगर ये कट भी गया इतना, समझा, कट भी गया तो फिर से बन जाएगा। कट भी गया था फिर से बन जाएगा। यकृत, इसको लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। ये देखो, अगर अच्छा से देखेगा तो ये है यकृत। ये कौन है? हरियर का पित्ताशय है। देख रहे पित्ताशय, यही है। चलो, हमारा ये जो था मनुष्य में क्या बोलते हैं आहार नाल के वर्णन, ये खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगला क्लास में।